शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दानव और राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए। माँ दुर्गा ने समस्त लोकों में आज भी अपने भक्तों के संकट को हरती हैं तथा उनका कल्याण करती हैं। संसार में माँ दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है। विशेष रूप से नवरात्रों के 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के इन्हीं रूपों के बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर इन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था, परंतु देवी सती ने अपने पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ हुआ। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती तथा देवी पार्वती के नाम से जानते हैं। यह माता वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं तथा इनके दाएं हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल होता है। इनकी श्रद्धापूर्वक भक्ति करने से मनुष्य को बल और शक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अथवा तप का आचरण करने वाली। माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को पाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी श्रद्धापूर्वक भक्ति और पूजा करने वाले मनुष्य अपनी कठिन परिस्थितियों से विचलित नहीं होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनका नाम है चंद्र घंटा। माँ चंद्र घंटा का यह स्वरूप बेहद ही सुंदर, मोहक, अलौकिक, कल्याणकारी व शांतिदायक है। माता चंद्र घंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण इन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति व समृद्धि प्रदान करती है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त कर लेती है तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्र घंटा बन जाती है। माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। सिंह पर सवार माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और इन हाथों में अस्त्र और शस्त्र सुशोभित है। यह माता शीघ्र ही फल देने वाली होती है। इनकी भक्ति करने वाले मनुष्य को सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उनका नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ होता है दिव्य मुस्कान। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तभी
इन्हें आदि शक्ति मां ने ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण मां दुर्गा को इस रूप को कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर में है, तभी इनके तेज की बराबरी कोई देवी देवता नहीं कर सकता। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा तथा जपमाला है। इस रूप की पूजा अगर भक्ति भाव और स्थिर मन से की जाए तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनका नाम है स्कंद माता। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी हैं जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। मां के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में मां समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा कहलाती है। यह माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह भी है। इस माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नाम का राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता भक्तों को मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करती हैं। यदि इनकी सच्चे मन से पूजा की जाए तो स्कंद माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। स्कंद माता को मां दुर्गा के सभी 9 रूपों में सबसे ममतामयी माना गया है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की असीमित प्राप्ति होती है। संतान की अभिलाषा रखने वालों के लिए इस व्रत का खास महत्व होता है। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से सूनी गोद जल्द ही भर जाती है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनका नाम है कात्यायनी। इनका स्वरूप बड़ा ही भव्य तथा दिव्य है। इनकी 4 भुजाओं में दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर मां ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। एकाग्रचित और पूर्ण समर्पित भाव से कात्यायनी देवी की उपासना करने वाला भक्त बड़ी सहजता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कर लेता है। मां दुर्गा ने कात्यायनी रूप में ही महिषासुर का वध किया था। मां की सवारी सिंह है और मां को जयाफल बहुत ज्यादा पसंद है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उनका नाम है कालरात्रि। मां कालरात्रि का रूप भयानक है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल देते हैं।
इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती है और भक्तों के भंडारे भरती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि आदि से भय नहीं लगता। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय भी की जाती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहा शस्त्र है, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है। अगर माता की पूजा सच्चे मन से की जाए तो मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उनका नाम है महागौरी। इनका रंग गोरा है, इनकी सवारी वृषभ है तथा इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाएं तरफ की ऊपरी वाली भुजा में डमरू है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। इनकी पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें स्वीकार किया और शिवजी ने इनके शरीर को गंगा जल से धोया तथा देवी का शरीर कांतिमान गौर वर्ण का हो गया और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी को मां पार्वती का सबसे उत्कृष्ट रूप माना जाता है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा करने से मन पवित्र होता है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है उनका नाम है सिद्धिदात्री माँ। माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियां देने वाली देवी माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी माना जाता है। माता 4 भुजाओं वाली हैं और कमल पर विराजमान हैं। इनके हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र हैं। माता को लाल वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है। अगर माता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो ये थी माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ दुर्गा।